आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है? ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का समूह होती है, तरंगों का समूह। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? जैसे कि हमारे पास जो गामा किरणें हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें और भी हैं, जैसे कि दृश्य किरणें हैं, दृश्य किरणें, रेडियो किरणें, रेडियो तरंगे। तो दोस्तों ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिनका जो चाल होती है, चाल बराबर लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सॉरी, लगभग नहीं, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमसे पूछा था कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का समूह जो होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जैसे कोई आवेश है, अगर वो दोलन करता है, अगर दोलन करता है तो उसकी वजह से तरंगे उत्पन्न होती है और त्वरित दिशा में त्वरित दोलन करता है। ठीक है, आवेश अगर त्वरण में है तो उसकी वजह से क्या क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र जो कि परिवर्तनशील होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिवर्तनशील। और क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील। तो जब ये त्वरित दोलन करता है तो उसकी वजह से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है जिनकी आवृत्ति अलग अलग होती है। जितनी ज़्यादा तेज ये दोलन करेगा, जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आवृत्ति की हमारे यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, विद्युत चुंबकीय और तरंग। अब दोस्तों यहाँ पे जब अलग अलग आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो वो सारी मिलके विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनकी अलग अलग आवृत्ति के हिसाब से ये गामा किरणें, एक्स किरणें, इनको सबको अलग अलग कैसे दर्शाते हैं। तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दर्शाया है गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे। ये अलग अलग है, इनकी आवृत्ति अलग अलग दे रखी है और तरंग दैर्ध्य अलग अलग दे रखी है। और ये सब मिलकर ही हमारी स्पेक्ट्रम बनाती है। स्पेक्ट्रम जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि मैंने दृश्य किरणों को ले लिया, तो दृश्य किरणों को अगर मैं एक प्रिज्म से निकालता हूँ, दृश्य किरणें अगर मैं एक प्रिज्म से निकालता हूँ इनको, तो क्या होगा कि प्रिज्म से निकाला मैंने तो ये अलग अलग कलर यहाँ पे डाला तो ये अलग अलग जो रंग है उसमें निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि मैंने लाल है, लाल, हरा, नीला, ये सब में बिखर जाती है। तो ये यहाँ पे देखो कि इतने सारे रंगों से मिलके एक दृश्य किरणें बनी होती है और इन सब की आवृत्ति भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर दृश्य किरणों की आवृत्ति मैंने दिखा दिया कि ये वाली होती है और जो हमारे रंग है उनकी आवृत्ति भी इसके बराबर ही होती है, इनके बीच में ही होती है। ऐसे ही गामा किरणों की आवृत्ति अलग होती है। तो ये सब मिलके एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं और उसे ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।